जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को नित्य तुलसी पूजा की विधि बताएंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे कि घर में तुलसी क्यों लगाया जाता है, घर में तुलसी का पौधा लगाना क्यों जरूरी है, तुलसी की पूजा आपको सुबह शाम कैसे करनी है, तुलसी को जल कैसे अर्पित करना है, तुलसी के कितने पौधे लगाएं घर में एवं कहाँ पर लगाना चाहिए आपको, तुलसी का पौधा घर में लगाने की सही दिशा कौन सी है, शाम में आपको तुलसी पूजा कैसे करना है जैसे कि मैंने बताया, तुलसी का उपयोग कैसे करना है, तुलसी का सेवन कैसे आपको करना है, तुलसी का पत्ता आपको कब तोड़ना है कब नहीं तोड़ना है, साथ ही साथ तुलसी का नया पौधा आप कब घर में लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तुलसी पूजा और तुलसी से जुड़ी हम संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे, बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि रविवार को तुलसी का पूजा करना चाहिए या नहीं, तुलसी में जल डाल सकते हैं कि नहीं, संध्या काल में तुलसी में दीपक जला सकते हैं कि नहीं, इसकी भी जानकारी देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नित्य तुलसी पूजा करने से घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन हाँ, तुलसी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो सभी को जानना बहुत जरूरी होता है। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में तुलसी का पौधा होना बहुत शुभ भी होता है। माना जाता है कि तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा भी घर में तुलसी का होना बहुत हितकारी होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि नई तुलसी का पौधा कब घर में लाना है, कब लगाना है एवं कहाँ लगाना है, सही दिशा क्या होगी। तो आपको बता दें कि कार्तिक का महीना सबसे उत्तम माना गया है। इसके अलावा आप गुरुवार या शुक्रवार को भी तुलसी का नया पौधा घर में लाकर लगा सकती हैं। लेकिन अगर बीच में तुलसी सूख जाए तो महिलाओं को भूल कर भी तुलसी का पौधा नहीं उखाड़ना चाहिए। हो सके तो अपने पति से उसको उखड़वाएं और उसे जल में प्रवाहित कर दें। सूखे में पौधा कभी नहीं उखाड़े, पहले उसे जल से सींच ले तब उखाड़े। और भूल कर भी रविवार या शुक्रवार या एकादशी को तुलसी का पौधा ना उखाड़ें, बाकी दिन आप उखाड़ सकते हैं। पौधा लगाने की सही दिशा क्या है, तो घर के आंगन में लगाएं। अगर आप बाहर किराए के मकान में या अपार्टमेंट में रहती हैं तो बालकनी में उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा में भूल कर भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि तुलसी के पत्ते कब नहीं तोड़ना चाहिए। तो रविवार, एकादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी का पत्ता तोड़ना अशुभ होता है। चलिए अब जानते हैं तुलसी पूजा की विधि क्या है। तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद तुलसी के पौधों की पूजा करें। पूजा करने के लिए तुलसी के पौधे में शुद्ध जल अर्पित करें। जब भी आप तुलसी के पौधे में जल डालें तो तुलसी के जड़ में जल गिरना चाहिए, ना कि पत्तों पर। इसके साथ ही तुलसी में जल डालते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। जल चढ़ाने के बाद आपको तुलसी की 3 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। संध्या काल में आपको तुलसी पूजा कैसी करनी है, तो संध्या काल में तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और आपको बता दें कि रविवार को तुलसी में जल नहीं डालना है। हाँ, आप संध्या काल में दीपक अवश्य जला सकती हैं रविवार के दिन। ध्यान रखें कि तुलसी का स्पर्श ना हो। ध्यान और ये भी रखें कि तुलसी के पास दीपक कूड़ा नहीं ध्यान रखें कि तुलसी के पास दीपक अक्षत के ऊपर रखना चाहिए। पहले आप अक्षत रख दें, उसके बाद आप अक्षत का आसन देकर उसके ऊपर शुद्ध घी का दीपक रखें।
तुलसी के पौधों को कभी भी ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तुलसी को हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। ज़मीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल देती है, जिसका असर घर के सदस्यों की सेहत पे पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि तुलसी का पौधा जब भी लगाएं तो आप गमले में ही लगाएं। अब चलिए जानते हैं कि तुलसी के पत्तों का सेवन आपको कैसे करना है। कभी भी भूल कर भी तुलसी के पत्तों को चबा कर नहीं खाना चाहिए, उसे पानी के साथ निगल जाना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि घर में तुलसी का पौधा कितनी संख्या में होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि घर में तुलसी के पौधे विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 1, 3, 5 या 7। अब चलिए जानते हैं कि उपहार में तुलसी का पौधा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, उपहार लेना या देना भारत में प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसे एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रगाढ़ता दर्शाने का एक सशक्त माध्यम भी माना गया है। लेकिन कई बार उपहार देने वाले नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए बुरे अनुभव का कारण भी हो सकता है। यही कारण है कि वास्तु विज्ञान उपहार में मिलने वाले कुछ वस्तुओं का निषेध करता है। इन्हीं में से है एक तुलसी का पौधा। लोग इसे पूजनीय पौधा मानकर सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए नकारात्मक प्रभाव वाला हो सकता है। इसलिए भूल कर भी उपहार में किसी से तुलसी का पौधा ना लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने तुलसी पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि घर में यदि विवाह योग कन्या है और किसी कारणवश उसके विवाह की बात तय नहीं हो पा रही है, तो घर के दक्षिण पूर्वी भाग में तुलसी का पौधा लगाएं और वह कन्या लगातार 2 माह तक इस तुलसी के पौधे की सेवा करे। इससे विवाह में बाधा बन रहे सभी वास्तु दोष दूर होंगे और शीघ्र सुखी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगी। इसके साथ ही मैं बता दूं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार तो तुलसी का पौधा घर के ब्रह्म स्थान यानी घर के बीच में लगाया जाना चाहिए। लेकिन आजकल लोग बाहर में रहते हैं और घर में मध्य स्थान खुला नहीं होता, इसलिए तुलसी के पौधों को घर के उत्तर पूर्वी भाग में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्तर पूर्वी दिशा में कुबेर का वास माना गया है, इसलिए यदि आपको आर्थिक तंगी है तो इस दिशा में ही तुलसी अवश्य लगाएं। इससे आपको आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। अब चलिए जानते हैं कि तुलसी पूजा का मंत्र क्या है। तो वो सारा डिटेल्स स्क्रीन पे मैं दे रही हूँ, आप मंत्र को ध्यान से देख लेंगे और याद कर लेंगे। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसके बावजूद अगर आपके मन में कुछ तुलसी पूजा से लेकर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं उसका रिप्लाई दूँगी। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।